तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा के सबूत दोगे। जी हाँ, गीत तो कुछ और था, लेकिन उसी गीत से मिलती जुलती ये लाइन, इसके बारे में और एक्सप्लेन आपको करेंगे। जी हाँ, मैक्सर या मैक्स आर, जो भी इस कंपनी का नाम है, ये लाइन इसकी कार्रवाई पर काफ़ी हद तक सटीक बैठती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में बताएं आपको जो सबूत सामने आए हैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया जो कुछ कह रही है उसके खिलाफ ये सबूत हैं और साफ करते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ एक्शन लिया गया उसका क्या असर हुआ है। आपने देखा होगा आतंकी ठिकानों पर क्या कुछ हुआ, उसकी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आतंकी ठिकानों के अलावा आतंकियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तानी सेना के पास जो सैन्य कार्रवाई करने के लिए एयर बेस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं या फिर स्टेट हैंगर्स हैं, जिनसे पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के सपोर्ट में ड्रोन्स छोड़ती है, भारत की सीमाओं पर हमले करती है, वो क्या हुआ उनका हमले के बाद वो दिखाते हैं आपको। कुछ अखबारों की और रिपोर्ट्स की हवाले से जो खबर सामने आई, इसमें हमले की प्लानिंग के लिए सैटेलाइट तस्वीरें और भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की बर्बादी के सबूत की तस्वीरें इसी कंपनी ने जारी की थी, ये दावा किया गया। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इस मामले में क्या जांच होगी या नहीं होगी, ये एक अलग का विषय है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के बाद अब दुनिया की मशहूर विदेशी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी है। हाई क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खोल दी है। ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना द्वारा की गई सटीक और पावरफुल स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आपको तस्वीरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुखुर एयरबेस, जिसे पाकिस्तान में सखर के नाम से भी बुलाया जाता है। नंबर 1 ये तस्वीर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सुखोर एयरबेस पर सटीक मिसाइली हमले किए जाने के बाद की तस्वीरें होने का दावा किया जा रहा है और रनवे और हैंगर को इससे भारी नुकसान पहुंचा, आप देख सकते हैं। मैक्सर सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि भी हो गई है और ये स्ट्राइक पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करने में अहम साबित हुआ। ये तस्वीरें देखिए पहले और बाद की। अब नंबर 2 इस्लामाबाद का नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के हमले और रनवे कमांड सेंटर और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाए जाने के बाद की। पहले और बाद दोनों ही तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है या पाकिस्तान की जनता को भ्रमित करने के लिए वहाँ की सरकार और सेना जो भ्रम फैला रही है उसमें कितनी सच्चाई है। नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी और ये उन लोगों के लिए भी तस्वीरें हैं जो भारत में रहते हैं, खाते भारत की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, उन्हें भी बहुत सबूत चाहिए तो वो भी देख लें ऐसे लोगों के लिए। हालांकि कमेंट सेक्शन में ऐसे लोगों की उपस्थिति भी आप महसूस कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में PAF यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स सरगोधा बेस को भी भारी नुकसान पहुंचा। रनवे पर हुए गड्ढे, ध्वस्त हुआ हैंगर, जली हुई संरचनाएं स्पष्ट दिखाई दी। मैक्सर की बाद की तस्वीरों में तबाही का स्तर साफ नजर आया, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना क्षमताएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। नंबर 4 भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में बमबारी के साफ निशान देखे जा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की रणनीतिक हवाई क्षमताओं को बड़ा झटका लगा। और नंबर 5 में इसी तर्ज पर भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक में जकोबाबाद के शहबाज एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहां एयर डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया गया और रडार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के एयर ऑपरेशनल सिस्टम्स लगभग ठप हो गए हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि 2 महीने पहले बैसरन घाटी की सैटेलाइट तस्वीरों के ऑर्डर्स मैक्सर कंपनी को ही दिए गए थे। यही वो कंपनी है जिसमें अमेरिका की टॉप स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी में इनका नाम शुमार होता है और हाई रेजोल्यूशन HD सैटेलाइट तस्वीरें ये बेचती है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि फरवरी 2025 में पहलगाम इलाके की तस्वीरों के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले थे और इसके बाद आतंकी हमले के 10 दिन पहले 12 अप्रैल को भी ऑर्डर्स दिए गए थे और इस इलाके की तस्वीरों के ऑर्डर्स पिछले साल जून में मिलने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों पहले ही मैक्सर ने पाकिस्तान की एक कंपनी के साथ डील की थी। मैक्सर ने जिस पाकिस्तानी कंपनी के साथ डील की थी उसका नाम है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी के फाउंडर का नाम है अब्दुल्ला सैयद। ये कंपनी जियोग्राफिकल लोकेशंस की जानकारी मुहैया करवाती है। हालांकि रिपोर्ट में पता नहीं चलता कि पहलगाम की तस्वीरें पाकिस्तानी फर्म बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई थी या नहीं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और दूसरे जानकारों ने इस आशंका को खारिज नहीं किया है। पता ये चला कि पहलगाम के अलावा सैटेलाइट इमेजेस में भारत के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पुलवामा, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, बारामूला की तस्वीरें भी
कैद हुई थी और प्रत्येक सैटेलाइट इमेजेस की जो बेस कीमत है वो लगभग 3 लाख रुपए से शुरू होती है, जो इमेज के रेजोल्यूशन के आधार पर डिपेंड करती है। कीमत क्या होगी, HD और 4K 8K वो रेजोल्यूशन के हिसाब से होगा। वही रिपोर्ट में इसरो के एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि सैटेलाइट निगरानी किसी भी देश की खुफिया जानकारी की रीढ़ बन गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस तस्वीरों का इस्तेमाल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए किया गया था या नहीं, लेकिन भारत मैक्सर से इन तस्वीरों की जांच करने के लिए ज़रूर कह सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।